तो हमने पहले की क्लास में क्या देखा था कि आपका स्टैटिक रिले क्या होता है, राइट। अब हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको डिक्टेट करते जाऊंगी तो आप लिखते जाना, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। देखो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होता है कि इट ऑपरेट बाय ए मैकेनिकल फोर्स जनरेटेड ऑन द मूविंग पार्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोथर्मिक फोर्सेस क्रिएटेड बाय इनपुट क्वांटिटी। ठीक है, दो इनपुट क्वांटिटी के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका फोर्स क्रिएट होता है वो क्या करता है, आपका मैकेनिकल फोर्स जनरेट करता है आपके मूविंग पार्ट्स पे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, आप जो इनपुट क्वांटिटीज देते हैं उसमें, उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका फोर्स जनरेट होता है, जो जिसके कारण क्या होता है, आपका मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है ऑन द मूविंग पार्ट। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कहलाता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले ऑपरेट बाय अ मैकेनिकल फोर्स जनरेटेड ऑन द मूविंग पार्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोथर्मिक फोर्स क्रिएटेड बाय इनपुट क्वांटिटीज। ठीक है, फर्स्ट हो गया। देन सेकंड में आ जाओ। देखो यहां पे क्या होता है, जो अपना ये मैकेनिकल फोर्स होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। देखो जो मैकेनिकल फोर्स होता है क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स रिजल्ट इन फिजिकल मूवमेंट ऑफ मूविंग पार्ट विच क्लोजेस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ रिले फॉर इट्स ऑपरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो अपना मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, अपना जो मूविंग पार्ट होता है वो क्या होता है, मूव करता है, जिसके का हमारे कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं फॉर अ ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, मूविंग फोर्स आपका जनरेट होगा, उसके बाद जो उसमें मूविंग पार्ट्स होंगे वो मूव करेंगे, जो कि आपके कॉन्टैक्ट्स को क्लोज और ओपन करते हैं ताकि ऑपरेशन सक्सेसफुली हो सके। तो आप सेकेंड लाइन में लिख सकते हो कि द मैकेनिकल फोर्स रिजल्ट्स इन फिजिकल मूवमेंट ऑफ मूविंग पार्ट विच क्लोजेस द कॉन्टैक्ट्स ऑफ रिले फॉर इट्स ऑपरेशन। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। अब देखो अब क्या होता है कि जब अपना मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है तो उससे क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स जनरेट होगा उससे क्या होगा, तो मैकेनिकल फोर्स देखो, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है तो आपको पता है क्या होगा, जो अपना मूविंग पार्ट होगा मूव करेगा और कॉन्टैक्ट्स को क्लोज करेगा। तो जो मैकेनिकल फोर्स होता है वो कैसे जनरेट होता है, तो क्या होता है कि द मैकेनिकल फोर्स इज जनरेटेड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कहते हैं। जिस रिले में मैकेनिकल फोर्स किसके कारण जनरेट हो, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कहते हैं उसे। ठीक है, मैग्नेटिक रिले नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कहते हैं। ठीक है, जिसमें मैकेनिकल फोर्स आपके इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण जनरेट होता है उसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो मैकेनिकल फोर्स इज जनरेटेड ड्यू टू फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज टर्म एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। ठीक है, देखो यहां तक हो गया, डेफिनेशन तक हो गया, आपको पता चल गया। उसके बाद हमें क्या देखना है, टाइप्स देखना है। ठीक है, तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल जो मैकेनिकल जो रिले होते हैं uses either electromagnetic attraction और electromagnetic induction प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं ये। ठीक है, तो उसके बाद आप लिख लेना मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले यूज ईदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल फॉर देयर ऑपरेशन। ठीक है, तो इन रिले को क्या कहते हैं, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ठीक है, इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कहते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। देखो फर्स्ट क्या आपका अट्रैक्टेड आर्मेचर रिले, सेकेंड वन क्या आपका इंडक्शन रिले। ठीक है, तो वन बाय वन करके आपका थर्मल रिले भी होता है, राइट, लेकिन थर्मल रिले हमें नहीं पढ़ना है, हमें ये हमारे सिलेबस में ये दोनों है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम इन दोनों को पढ़ेंगे और फर्दर ये दोनों भी क्लासिफाइड है आपके। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, फर्स्ट अट्रैक्टेड आर्मेचर रिले क्या होता है, इसमें आप लिखना attracted armature relay are the simplest type which
रिस्पॉन्ड टू एसी एज वेल एज डीसी। ठीक है, एसी और डीसी दोनों में ये यूज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो जितने भी इसके टाइप्स होते हैं ना, ये सारे अट्रैक्टेड आर्मेचर के अंदर मतलब बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। तो सब होते हैं ना, सब किस पे वर्क करते हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं। तो ऑल दीज रिले यूज द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन प्रिंसिपल फॉर देयर ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है इसमें, और क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसमें जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लगता है आपका एक्सर्टेड ऑन द मूविंग एलिमेंट, जो अपने मूविंग एलिमेंट पे क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ फ्लक्स इन एयर गैप और स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, इन दोनों के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें आप लिख लेना द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स exerted on the moving element, the electromagnetic force exerted on the moving element is proportional to square of flux in air gap और square of current। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो मैंने आपको पहले जैसे बोला था कि दिस टाइप ऑफ रिले इज यूज फॉर एसी एज वेल एज डीसी बोथ, राइट। तो इसमें लेके क्या करते हैं हम, जो डीसी में होता है, डीसी रिले में क्या होता है, जो फोर्स होता है ना इस पर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स लगते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन डीसी दिस फोर्स इज कांस्टेंट, राइट। ठीक है, यहां तक समझ में आया। डीसी में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इन द केस ऑफ एसी रिले द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज पल्सिएटिंग एट द डबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एसी में अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स लगता है वो पल्सिएट करता है एट द डबल फ्रीक्वेंसी। ये डबल फ्रीक्वेंसी पे कैसे पल्सिएट करता है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, प्रूफ करके दिखाऊंगी। तो क्या होता है कि जो अपना डीसी होता है वो कांस्टेंट सोर्स होता है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी उसमें क्या होता है, जो फोर्स होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसमें क्या होता है, पल्सिएटिंग होता है। ठीक है, आपने देखा होगा एसी में क्या होता है, साइनोसोइडल वेव होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पल्सिएट करता है एट द डबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अट्रैक्टेड आर्मेचर जो होते हैं, टाइप रिले होते हैं, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप्स को हमें पूरे डिटेल में नहीं पढ़ना, बस थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन जानना है। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना हमें इसे डिटेल में, पूरा मतलब कंस्ट्रक्शन सब कुछ पे नहीं देखना है इसे, बस थोड़ा सा इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो इसके ना कुछ टाइप्स हैं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानना है। ठीक है, देखो पहला आपका क्या है, हिंज टाइप आर्मेचर टाइप। ठीक है, प्लंजर टाइप है, बैलेंस बीम है, मूविंग कॉइल है, पोलराइज्ड मूविंग आयरन कॉइल टाइप है। ठीक है, रीड टाइप है। रीड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कंट्रोल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में, राइट। तो यहाँ पे भी मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगी, इनके बारे में डिटेल में नहीं जाना, मैंने आपको पहले फिर से बोल रही हूँ कि इसके बारे में डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, बस थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ना है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आपका हिंज टाइप आर्मेचर कैसा होता है, आर्मेचर टाइप कैसा होता है। ठीक है,